हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का ब्लॉग में मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। और मेरे सब्सक्राइबर में मुझसे पूछ रहे थे कि इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाओ। और मुझे भी लगा कि हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक इसके बारे में बात होनी चाहिए। तो गाइस, आज का आपने वैसे तो आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज के टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ न्यूजीलैंड में रहने का हमारा खर्चा, हमारे मंथली एक्सपेंसेस यहाँ पे कितना होता है। यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे रहोगे तो आपका कितना खर्चा यहाँ पे होगा। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, डिटेल में इसके बारे में बात करता हूँ थोड़ा। लेकिन सबसे पहले आपको देना चाहूँगा मैं एक टिप। देखो, जब स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आप इंडिया से यहाँ पे आते हो, जैसे कोई आता है ना बच्चा, तो होता है उसका एफ आता है, कई बार एफ नहीं भी आता है। एफ जो होता है ना, वो हमारा फंड ट्रांसफ़र स्कीम होता है। जब आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर अपना एप्लीकेशन लगाते हो तो यहाँ पे जो एम्बेसी है वो उससे मांग लेती है पहले उसके रहने खाने का खर्चा। जो एफ जो आपको पता होगा, जो फंड ट्रांसफ़र स्कीम होता है, तो वो हमसे पहले दिखाना पड़ता है उनको। कॉलेज की तरफ कॉलेज से हमें आ रहा है, जब आपको कॉलेज से ऑफर लेटर आएगा ना, तो उस पर लिखा होगा कि आपको बाद में $20,000 शो भी करने पड़ेगा कि आपके पास है कि नहीं है, आपके रहने खाने का खर्चा। ठीक है। अगर वो होता है, कई बार वो आता भी है, कई बार आता भी नहीं है ना। हमारे टाइम पे तो ये वो था कि वो आ गया था। और मैं भी यही चाहूँगा कि आप लोगों का आ जाए, क्योंकि बंदे तो सोचते हैं कि यार वे नहीं, पैसा ना ही आए, नहीं दिखाना पड़े। फिर भाई एक बात बताऊँ कि सबसे बड़ा सहारा ना उसी का होता है बाद में, जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हो। वो आपका ही पैसा होता है। वो हर महीने आपका ना यहाँ पे एक बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, जब आपकी इंडिया से ही। और वो सारा पैसा ना आपके आपके खाते में जाएगा, और वो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आपको थोड़ा थोड़ा पैसा, वो 1500 1600 डॉलर आपको मिलता रहेगा। ये जो आपका ना बाद में एक बैकअप है, कि अगर आपको कोई जॉब वगैरह भी नहीं, स्टार्टिंग में नहीं भी मिल रहा है, तो वो आपका हेल्प करता है पैसा, है ना। तो वो एफ है, बेटर है। अगर आपको आ जाता है तो वो बढ़िया है। और अब बात करते हैं यहाँ पे खर्चों की। जो मेन खर्चे यहाँ पे आते हैं जब आप यहाँ पहुँच जाओगे, है ना। स्टार्टिंग में तो देखो गाइस, खर्चे अपनी जेब से ही होने हैं। और मैं ये भी बता दूँ आपको, एक और टिप देता हूँ आपको, कि जब आप इंडिया से यहाँ पे आओगे, अगर आप कम से कम 4 या 5 हज़ार डॉलर अपने साथ लेके आओ, क्योंकि इतना खर्चा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में पता है आपकी जेब से सारा पैसा लगना है। छोटा मोटा जब स्टार्टिंग में खाओगे पियोगे एडजस्ट करते करते, तो पैसा लगता है भाई। 4 हज़ार या 5 हज़ार डॉलर अपने साथ लेके आओ जब आप इंडिया से आते हो। और हाँ, कईयों का एफ आता भी नहीं, जैसे बता रहा था ना मैं, एफ नहीं आया उनका, लिविंग एक्सपेंस उनके नहीं आए। उन जो नहीं आया तो भाई, तब तो कम से कम $10,000 साथ लेके आओ, क्योंकि आपके पास वो टोटल $10,000 ही होंगे। उसके बाद फिर आप, अगर आप तब तक आपका जॉब नहीं हुआ, तो फिर वो आपका, फिर आपको उसी में गुजारा करना पड़ेगा, है ना। तो अब चलते हैं जी, मेन आते हैं खर्चे के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले मंथली रेंट वगैरह जो भी होते हैं, यहाँ पे रेंट गैस वीकली चलता है। पता ही होगा आप लोगों को भी कि हर हफ्ते रेंट देना होता है। और सैलरी वगैरह यहाँ पे हर हफ्ते ही मिलती है, ताकि हफ्ते के हफ्ते सारा निपटारा हो जाए। अब बात करता हूँ सिंगल या कपल में से। ठीक है, अगर आप कोई सिंगल सिंगल आ रहे हो, तो अब अपना रेंट मान के चलो कम से कम 180 से लेके $280। तो ये अब उसके ऊपर, लग्जरी के ऊपर है, आप कितना लग्जरी लेते हो। वो 380 भी जा सकता है, अगर आप ज़्यादा महंगा कमरा लेते हो। 180 से 280 सिंगल के लिए लगा लो आप नोट करते रहना, अपने हिसाब से कर लेना कैलकुलेट इसको। और कपल की बात करूँ मैं, तो 300 से लेके 350 380 तक लगा के चलो आप। अब उसके ऊपर बाकी आपके ऊपर, अपने लाइफ स्टाइल कैसा रखना है। ज़्यादा लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहिए आपको, चाहिए तो फिर 380 से 4 पे भी चले जाओ आप, है ना। बट ये है कि आपको 300 से 380 बीच में एक डिसेंट रूम या अपार्टमेंट मिल सकता है। जैसे मैंने अपने अपार्टमेंट का आपको टूर दिया था, ये है तो बहुत बढ़िया। लेकिन हम किसी के साथ शेयरिंग में थे यहाँ पे, है ना। तो जो शेयरिंग में थे उनका अपना बिजनेस है, तो वो यहाँ से थोड़ा गए हैं, बाहर गई। तो अभी हम ही हैं यहाँ पे। और इसका जो रेंट है वो $550 है। अगर हमें अकेले यहाँ पे करना होता तो हम अफोर्ड नहीं कर पाते उसको भी, है ना। तो ऐसा होता है कि कई बार मिल जाता है आपको शेयरिंग में, ऐसा भी नहीं है। बाकी रूम रेंट की मैंने बात कर दिया आपको, सिंगल का मैंने बता दिया आपको, 180 से लेके 280 पर वीक रहेगा आपका। और कपल की बात करूँ तो 300 टू 380, 300 से लेके 380 के बीच बीच में रहेगा।
और इसमें मोस्टली होता है कि आपका पावर, आपका वाटर और आपका इंटरनेट इंक्लूडेड रहता है। आपका सारा कुछ ना इसी के अंदर रहेगा, आपका बिजली का, पानी का, आपका इंटरनेट, यहाँ वाईफाई लगा होता है घर पे। मोस्टली सब में घरों में वाईफाई होता ही है। तो वो सारा इसके अंदर ही होता है, आपके रेंट के अंदर ही होता है मोस्टली। अब सेकंड चीज़ बात करता हूँ मैं ग्रोसरी की, कि हमारा रहने खाने का कितना खर्चा होता। रहने का तो चलो मैंने बता दिया आपको मोटा मोटा। अब ग्रोसरी की बात करता हूँ। ग्रोसरी का देखो, ग्रोसरी पे भी यही है कि जैसे खाने पीने की भैया कोई कोई रोक टोक तो नहीं है, कितना भी आप करते जाओ, कितना भी खा सकते हो। अब कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पे पुराने, जिनसे मैंने पूछा कि भाई कोई फैमिलीज है, बच्चे हैं जिनके, अब चलो कपल भी आ रहे हैं तो उनके उसके बारे में बात करते हैं। बट ये है कि कई लोगों का तो 100-150 डॉलर पर वीक भी हो जाता है। अब मैं अपनी बात बताता हूँ आपको, अपना एक्सपीरियंस। तो भाई हम यहाँ पे आए थे, स्टार्टिंग में खर्च होता है जब आपको पहली बार अपने इंडियन मसाले वगैरह, स्पाइसेस वगैरह जो हम यूज़ करते हैं तो करने पड़ते हैं। तो उस टाइम थोड़ा सा खर्चा होता है, कि थोड़ा ज़्यादा, वो भी नहीं बहुत ज़्यादा होता कि भाई बड़ा भारी हज़ारों में खर्च। बस 100 रुपये डॉलर आप रख लो, मतलब एक्स्ट्रा अगर हमने ऑयल वॉयल लेना है, हमने सारा कुछ अपना मसाले मसूले लेने हैं पहली बार के लिए, और वो बड़े लंबे चलते हैं। हमने लिए थे 2-3 महीने पहले, अभी तक मेरे मसाले ख़त्म नहीं हुए। और उसके बाद दालों की बात करूँ मैं तो, कितनी दाल ले लोगे भाई, 5 या 7 दालें ले लोगे, है ना। एक दाल का पैकेट यहाँ पे देखा है मैंने, 1-1 किलो का कम से कम 6-7 डॉलर में, इतने में आ जाता है। 7 दालें बोलोगे तो भी 50 डॉलर होंगे। हमने जो दालें ली थी अभी तक भाई 1.5-2 महीना हो गया, अभी तक वो ख़त्म ही नहीं हुई है। अब बात मैं अपना बताता हूँ आपको, कि अगर मोटा मोटा देखा जाए, ऐसा भी नहीं कि हम खर्चा नहीं करते, ये नहीं करते। सारा राशन पानी हम लेके आते हैं, सारा ऑयल वगैरह, घी वगैरह सब कुछ। तो हमने भाई, अपनी बात बताऊँ तो मैंने 200 डॉलर, 220 में भी मैंने, मतलब हमने अपना महीना निकाला हुआ, महीना का ज़्यादा ही निकाला है उससे, 1.5 महीना निकाला हुआ है, 1.25 भी निकाले हुए हैं, है ना। वो ही छोटे खर्चे, बाकी भैया वो तो बाकी, अब खर्चे तो है कि जितना आप बाहर ज़्यादा जाओगे, खाओगे पियोगे भाई, तो फिर वो तो खर्चा वैसा ही है। अब मैं भाई प्रेफर नहीं करता बाहर का कुछ खाना वाना, क्योंकि मैं वैसे पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह इन्हें होते तो बढ़िया है चलो, बट पर नहीं पसंद करता। कभी चलो हो गया, कभी बाहर दोस्तों के साथ चले गए, आउटिंग में चले गए, तो कोई मिल रहा है, कोई फ्रेंड मिल रहा है, फ्रेंड तो है ही नहीं कोई फ्रेंड ऐसे, मतलब कभी चले गए। आप कभी बाहर जाते हो कभी, तो चलो कभी कुछ खा लिया पी लिया, तो छोटा 15-20 डॉलर का खर्चा वो लगा लो। बट चलो, वही बता रहा हूँ कि ग्रॉसरी का मोटा मोटा लगा के चलो तो आप, मैं तो यही बोलूँगा भाई कि 200 डॉलर तो आप, इतना तो आपका आएगा ही आएगा। मैं महीने का बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं, और कम ही बता रहा हूँ, बल्कि और ज़्यादा बताएंगे आपको कि 100 डॉलर पर वीक ही बोले कोई आपको। बट हाँ, 200 डॉलर आपका इतना कर आप लगा के चलो, बढ़िया आप अच्छा सा खाओ पियो, बाहर का भी थोड़ा बहुत इन चला रहेगा। उसके बाद आती है बात मोबाइल बिल की। मोबाइल का गाइस, यहाँ पे मैंने बताया आपको कि हमारा मोस्टली जो वाईफाई होता है, हमारा इंटरनेट होता है, और ज़्यादातर हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो रूम के अंदर ही यूज़ करते हैं, तो डाटा इतना कंज्यूम नहीं होता। हमने आए मैंने और अक्षु ने, जब हम आए थे तो हमने एक फैमिली प्लान लिया था दोनों का इकट्ठा। तो वो हमने 100 डॉलर का प्लान लिया था पर मंथ, ये मंथ का होता है पूरा जो मोबाइल प्लान होता है, 100 डॉलर का था वो पर मंथ का। तो उसमें हम दोनों को मिला 80-80 GB। 80 GB मुझे, 80 GB रक्षु को। तो वो फिर 1 महीना हो गया, उसका बाद वो ऑटोमेटिकली ऐसे बिल आता है उसका, अगले महीने का भी वो फिर 180-80 का लग गया। वो फिर मैंने डाटा देखा अपना फ़ोन पे, उस पर तो बहुत ज़्यादा डाटा बच गया था। अभी भी उसमें 145 GB डाटा बचा हुआ है। फिर मैंने प्लान कर लिया छोटा, मतलब 45-45 डॉलर का हमने ले लिया प्लान। 45 का मैंने लिया और 25 का उसको पड़ेगा, मतलब 50-60 डॉलर का हमने प्लान लिया है। डाटा बहुत पड़ा है, ये पुराना ख़त्म हो जाएगा, जब देखेगा डाटा ख़त्म होने वाला है तो फिर उसको मैं अपग्रेड करा लूँगा। बट आप हाँ, अगर डाटा की बात करूँ मोबाइल की रिचार्ज की, उसकी, तो 50 डॉलर, 50-60 तो आएगा ही आएगा। आप 100 लगा के चलो, ताकि कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हो। मोबाइल डाटा लगा लो आप, मोबाइल का बिल लगा लो आप हर महीने, महीने का वो रख लो आप 100 डॉलर पर मंथ। अब इसके याद करते हैं, बात करते हैं बस, ट्रेन और फेरी। वो एक ही कार्ड बनता है, एटी हॉप कार्ड। आपने मेरे पुराने वीडियोज़ में देखा होगा कि एटी हॉप कार्ड होता है, एक ही कार्ड चलता है, जो यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए आप यूज़ करते हो। जैसे आपके साथ ये गाड़ी तुम ले लोगे भाई, बाकी वो तो फिर खर्चे बढ़ते रहेंगे। ट्रैवलिंग के लिए कहीं आपने आना जाना है, अगर आप थोड़ा शहर से दूर रहते हो तो बस में आओगे, अगर आप सिटी में रहते हो तो वो खर्चा बच जाएगा आपका।
तो ट्रैवलिंग का मैं देखूँ तो मैं डेली ट्रैवल करते हो, सॉरी, मौसम ठंडा हो रखा है ना, तो ट्रैवलिंग में बोल रहा था मैं, सिटी से थोड़ा दूर रहते हो तो मैं कह रहा हूँ कि हर हफ्ते का आप 50 का डॉलर लगा के चलो। अगर आप आते आते हो रोज़, रोज़ तो इसे कौन ही आता है, पर तब भी उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा कहीं घूमने जाना है, फिरने जाना है अपना, तब तो फिर आपका रिचार्ज कराते जाओ भाई। बट इतना बेसिकली $50 पर वीक लगा के चलो तो 200 पर मंथ लगा लो आप, 28 दिन का महीना ही लगा लो चलो पूरा। इतना अगर आपका जो है आता ही आता है, क्योंकि बीच में सैटरडे संडे भी तो आता है भाई, संडे वाले दिन छुट्टी भी तो होती है। तो आप इसको पूरा ये ना देखो कि 4 हफ्ते हैं तो ठीक है भाई, पूरा उतने ही करके चलो, उसको 5 या 6 दिन लगे तो ठीक है। तो बात मैंने जैसे मैंने बताया, मैंने कोई बड़ा हिसाब किताब तो नहीं करा है, मैंने अब आपको बताया जो बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका रेंट हो गया, आपकी ग्रोसरी होगी, आपका मोबाइल बिल हो गया, और आपके बस ट्रेन का, क्योंकि यही है मेन जो 4 चीज़ें हैं जो मतलब बोलता हूँ कि न्यूजीलैंड में रहने का खर्चा जिसको बोल सकता हूँ मैं। बाकी भाई, बाकी तो अपने ऊपर है, गाड़ी लेनी है, फिर वो उसका पेट्रोल का खर्चा, वो अलग चीज़ है भाई। वो मैं आपको बेसिक बताया कि हाँ भी, बेसिक चीज़ें ये है कि हमारे यहाँ पे रहने का खर्चा ये होता है। बाकी जो खर्चा है भाई वो तो फिर जितना मर्जी करते जाओ। गाड़ी लोगे अलग से अपने लिए तो उसका खर्चा लग गया, उसका इंश्योरेंस लग गया, उसका पेट्रोल लग गया है ना, उसकी मेंटेनेंस, उसकी पार्किंग, वो चीज़ें भाई फिर वो लग गया। मैं वो उसको नहीं बोल सकता, वो बेसिक चीज़ें आई भी नहीं, फिर वो तो बंदा भाई फिर तगड़ा ही बंदा हुआ जो आते ही गाड़ी वाड़ी लेगा, है ना। चलो मैं तो ये बताना था, बाकी यही होगा। तो मैंने टोटल थोड़ा सा इसका मैंने करके रखा है, आप भी मोटा मोटा आपको आइडिया देने के लिए। सिंगल जैसे मैंने बताया तो आपका, जैसे मैंने बताया कि 200 मैंने मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ, 180 से 280 मैं बताया था आपको सिंगल का जो रेंट रहेगा। तो 280 लेकर चलता हूँ तो वो 1120 बन गया आपका पर अपना 4 हफ्ते का, एक महीने का लगा के चलो, है ना। ग्रॉसरी लगा लो 200, वो मैं एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ ताकि कमी ना आए, ज़्यादा हो जाए कोई चक्कर नहीं। मोबाइल का $100 लगा के चलता हूँ, अपना 80 कार्ड हो गया, इसका भी आप 200 लगा के चलो तो मोटा मोटा देखा जाए तब भी $1600 हो जाता है आपका, है ना। मतलब 25, ये तो अपना बन गया 75, तो ये हो गया कम से कम 70 का 1000 हो गया आपका एक सिंगल पर्सन का जो भी है, ठीक है। 70 या 75 हज़ार तक आपका एक हर महीने का खर्चा है। जो ज़्यादा लगता है बड़ा रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करते हैं अपना, वैसे 1500-1620 हुए ये आपको, 1650 $1600 आपको आपका FTS का मिलता भी है। तो वो इसमें मैनेजेबल होता है। मैंने एक्स्ट्रा लेके चलूँगा कि तब भी आपका पैसा बचेगा इसमें, ऐसा नहीं है। अब कपल की बात करता हूँ, कपल का मैं बताया था आपको कि 300 से 380 के बीच में मोटा मोटा लगा के चला था। इसमें भी मैं 380 मैक्सिमम लेके चल रहा हूँ। तो इस पे भी आपका ये देखा जाए 4 हफ्ते का तो ये $1580 बन रहा है कपल का। ग्रॉसरी का मैं उनका फिर से भाई $200 लगा रहा हूँ, जो भी एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, और बचेगा इसमें भी, ठीक है। और मोबाइल का भी $100 लेके चला हूँ, 80 कार्ड का भी $200 लेके चला हूँ, ठीक है। टोटल मैं इस पर 2080 हो गया है ये कपल वाला, जो कि मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, आप इसमें से कम ही होगा वैसे ये, बट एक एस्टिमेट है ना। तो कपल का कन्वर्ट तो मैं $2080 मतलब इंडिया में कन्वर्ट किया जाए तो ये 80-90 हज़ार 95 लाख रुपए रख लो आप मोटा मोटा। कोई प्रॉपर कैलकुलेशन कोई नहीं, एक जस्ट एक आइडिया सा है कि हाँ भी इतना यार, इतना करंट आ जाता है, इतना कर आपका जो खर्चा आ जाता है। बेसिकली इससे कम ही आता है, मैं आपको एक्स्ट्रा ले बता रहा हूँ। ओके गाइस, यही थे यहाँ के मेन जो खर्चे होते हैं, है ना। बाकी तो फालतू ही होते हैं। अभी मैं जैसे स्कूटर लिया है मैंने, देखो इस पर इन्वेस्ट करा है मैंने, तो इसमें मेरा ट्रैवलिंग का खर्चा नहीं होता। तो मैं मार्केट मुर्केट जाना होता है, कुछ जाना होता है, तो हर बार नहीं, मुझे कई बार थोड़ा दूर भी जाना पड़ता है तो मैं इस पे चला जाता हूँ। तो ये थोड़े खर्चे बचाने वाली बात भी है, और थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ने वाली बात ही बोल सकते हैं भाई कि चलिए इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। तो चलो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा इससे। बाकी जो भी चैनल पर नए आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। अ, जो पुराने हैं सब्सक्राइबर उनका तो ऑलरेडी शुक्रिया। मिलता हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। अगला ब्लॉग में बहुत एक इंटरेस्टिंग बना के दिखाऊंगा आपको, अपने स्कूटरों से मैं आपको एक टूर दूंगा जो मैंने बड़े पहले सोचा हुआ था।
है ना। बट अब टाइम लगेगा, जैसे ही मैं वो वाला ब्लॉग बना के आपको जल्दी से अपलोड करूँगा और आपको पसंद भी आएगा। वो दिखाऊंगा कि कैसा है शहर न्यूजीलैंड, आसपास के जो सीनरी है, नज़ारे आपको दिखाऊंगा। चलो तब तक के लिए गाइस, थैंक यू। मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।